हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेंस 2021 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप उसे सुने पहले। A common transistor radio set requires 12 volt DC for operation. The DC source is constructed by using a transformer and a rectifier circuit, which are operated at 220 volt AC on a standard domestic AC supply. The number of turns of secondary coil is 24. Then the number of turns in primary coil are. आपको प्राइमरी कॉइल में टर्न्स बताने हैं, सेकेंडरी कॉइल में 24 टर्न है, इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट एसी है। एक ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर की हेल्प से आप इसे 12 वोल्ट डीसी बनाना चाहते हैं। एक सिंपल प्रॉब्लम है, ध्यान से देखें। अगर मैं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के लिए डाटा लिखूं तो किस तरह का मुझे मैथमेटिकल डाटा सेट मिलेगा, आप ध्यान से देखें। इनपुट वोल्टेज 220 वोल्ट गिवन है और इनपुट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमें कैलकुलेट करने हैं, तो मैं इन्हें N1 लिख रहा हूं। N1 को कैलकुलेट किया जाना है। सेकेंडरी कॉइल में हमें 12 वोल्ट एसी बनाना है पहले इस 220 वोल्ट की हेल्प से। यहां पर ध्यान देते रहें, यह कन्वर्जन हम एक ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से करेंगे। सो मैं यहां ट्रांसफॉर्मर के लिए T लिख दे रहा हूं। सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स 24 है। सो पहले 220 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट किया जाना है एक ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से, और फिर एक रेक्टिफायर की हेल्प से आप इस 12 वोल्ट एसी को 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे। सो सेकेंड स्टेप के लिए दिया हुआ है कि आपको एक रेक्टिफायर यूज करना है। क्योंकि हमें N1 कैलकुलेट करना है तो हमें ट्रांसफार्मर की फंक्शनिंग पे परफॉर्म करना होगा। सो ध्यान दें, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली जिस रेशियो में पोटेंशियल को प्राइमरी से सेकेंडरी कॉइल में चेंज करना होता है, उसी रेशियो में नंबर ऑफ टर्न्स को भी चेंज किया जाना चाहिए। सो इस कंसेप्ट को एक मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में अगर मैं लिखूं तो मैं V1/V2 इक्वल टू N1/N2 लिख पाऊंगा। और अब इसमें वैल्यूज अप्लाई करने पर मुझे मिलेगा 220/12 इक्वल टू N1/24, और इसे सॉल्व करने पर जो फाइनल आउटकम हमें मिलेगा वो होगा 440। सो 440 टर्न अगर आप प्राइमरी कॉइल में रखते हैं तो ट्रांसफॉर्मर इसे 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट कर देगा, और फिर एक रेक्टिफायर यूज करके आप इसे 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो इस तरह से एक सिंपल कैलकुलेशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को एग्जाम में इनिशियल इंस्टेंट पे टिक करके सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।